गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th का, जो कि बेस्ड है लाइंस एंड एंगल्स पर। और आज हमें करना है एक प्रूफ। इस प्रूफ में आपको गिवन है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। यानी यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के जो युग्म है कि जो समद्विभाजक हैं वो परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? इसमें आपको प्रूफ करना है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये आपको प्रूव करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमें यहाँ लिख देते हैं, टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमें प्रूव करना है। दूसरी चीज़ इसमें क्या दे रखी है? इसमें आपको दे रखा है कि ये आपकी तिर्यक रेखा है, यानी ये आपका ट्रांसवर्सल है। अब बेटा जब भी लाइंस हमें पैरेलल प्रूव करनी होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम या तो अपने संगत कोणों को बराबर बोलते हैं या फिर हम अपने एकांतर कोणों को बराबर बोलते हैं। यानी या हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो करना है या फिर हमें अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को शो इक्वल प्रूव करना है। तो इनमें से हम कोई भी दोनों में से कोई एक कंडीशन को हम इक्वल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि संगत कोणों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात हो रही है, तो चलिए हम पहले अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही हम अपना इक्वल ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, यानी ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटा, तो अब हमें एक्चुअली में क्या प्रूव करना है कि अगर हमें इसको पैरेलल प्रूव करना है कि ये दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं, ये दो लाइंस मेरी समांतर हैं, इसके लिए मैं क्या करना चाहूँगी? मैं चाहूँगी कि मैं अपने किसी तरीके से अपने इन दो संगत कोणों को बराबर कह दूँ। तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे मेरे, तो ऑटोमेटिकली ये दो लाइंस मेरी पैरेलल हो जाएंगी। तो अब एक्चुअल में मुझे क्या प्रूव करना है कि मेरा एंगल ए बी क्यू ये इक्वल है एंगल बी सी एस के। मतलब अब मेरा टारगेट है कि मुझे इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों मेरे जो कोण हैं, इनको मुझे बराबर प्रूव करना है। मेरे ये बराबर होते ही मैं लिख दूंगी कि अरे ये तो संगत कोण है, मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है बेटा, तो अब मुझे ये दो एंगल्स, ये दो कोण मेरे बराबर करने हैं। अब इनको कैसे बराबर किया जाए, इसके लिए भी हमें एक कंडीशन दे रखी है। इसके लिए आपको दे रखा है कि ये जो दो कोण बन रखे हैं, इसके अगर हम समद्विभाजक बनाएं, समद्विभाजक होते हैं जो इन कोणों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करे, बराबर बराबर डिवाइड करे। ऐसी रेखा जो इन एंगल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये वाली ये रेखा हो गई, ये इन कोणों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें क्या बनाने थे? इन एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाने थे, यानी इन कोणों के समद्विभाजक बनाने थे। तो मैंने ऐसी रेखा ले ली जो इन कोणों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यानी अगर मैं इस आधे को, इस आधे एंगल को मैं नाम दे दूँ 1 और इस आधे एंगल को मैं नाम दे दूँ 2, तो मेरा जो एंगल ए बी क्यू है बेटा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ये जो पूरा ए बी क्यू है वो इस एंगल 1 का डबल हो जाएगा। और ऐसे ही मेरा एंगल बी सी एस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि यहाँ पर ये सारे हैं मेरे समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी मेरे बाइसेक्टर हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरा जो एंगल है ये इस एंगल 1 का डबल है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर है ना, ये दोनों कोण बराबर है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो यानी ये जो ए बी क्यू जो है वो इसका डबल हो गया, यानी 60 है ना पूरा। ये अगर सपोज करो ये पूरा एंगल 120 है और एंगल 1 मेरा 60 है, एंगल ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी तो 60 ही होगा, क्योंकि ये तो समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, ये आधे आधे इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये हिस्सा 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा। तो यानी ए बी क्यू तो 120 था, तो ये इस 60 का डबल ही तो हुआ। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बी क्यू जो है वो 60 का डबल है,
60 डिग्री का, तो यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसे ही मैंने BCS को भी लिख लिया कि सपोज करो ये जितना भी है ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये जो पूरा BCS है ये इसका ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो गया। ठीक है बेटा, ये मेरी पहली बात है कि जब मेरे समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर्स दे रखे हैं तो मैंने इन एंगल्स को इसके डबल लिख दिया। दूसरी चीज़ इसमें क्या दे रखी है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये पैरेलल हैं आपके, ये जो हमने ये जो समद्विभाजक बनाए हैं बेटा ये आपके पैरेलल हैं, तो ये हमारे पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, समांतर हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये समांतर है तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर आप कह लो ऑल्टरनेट, हम कुछ भी इक्वल दे सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारे हमने यहाँ पे एंगल्स मार्क कर रखे हैं और ये दोनों जो मार्क कर रखे हैं एंगल्स ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी ये संगत कोण है, लाइंस पैरेलल हैं, तो ये जो कोण हैं ये मेरे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये मेरे हो गए, इनको नाम दे देते हैं हम BE और इसको दे दो CD। अब आपको दे रखिए BE इज पैरेलल टू CD, ये आपको गिवन है। ये जो हमने बाइसेक्टर्स, ये हमने जो समद्विभाजक बनाए हैं ये पैरेलल हैं, समांतर हैं, और बेटा ये पैरेलल का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, तो ये आपको गिवन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब ये दे रखा है तो मैंने कह दिया एंगल 1 और एंगल 2 मेरे बराबर होंगे क्योंकि मेरी लाइंस पैरेलल हैं, मेरी लाइन समांतर हैं, इसलिए मेरे ये दोनों एंगल्स, ये आधे आधे जो हैं एंगल 1 और एंगल 2 ये मेरे बराबर होंगे क्योंकि ये मेरे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण। अब ये दो एंगल्स बराबर हैं तो इनके डबल भी बराबर होंगे, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि जब ये आधे आधे बराबर हैं तो इनका जो अगर मैं डबल करूँ इन दोनों का तो वो भी बराबर होगा। मेरा मतलब है अगर ये 30 है और ये 30 इस 30 के बराबर है तो अगर इस 30 का मैं डबल करूँ तो 60 आएगा, इस 30 का डबल करूँगी तो 60 आएगा, तो यानी वो भी डबल भी बराबर हो जाएगा। अंडरस्टूड सी बात है। अब ये डबल बराबर हो गया तो अब ये जो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है ये क्या था, अभी अभी हमने देखा था कि ट्वाइस ऑफ एंगल तो हमारा एंगल ABQ है और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या है बेटा, एंगल BCS। ये दोनों आ गए। अब ये दोनों एक्चुअल में क्या है, ये दोनों ABQ और ये BCS ये एक्चुअल में क्या है, ये जो ब्लू लाइंस हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अब आप यही लिखेंगे बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये अब संगत कोण है। किस रेखा के संगत कोण है, ये जो ब्लू वाली लाइंस हैं इनके संगत कोण है, ये पूरे पूरे ABQ और BCS ये पूरी ये जो ब्लू लाइंस हैं इनके संगत कोण है। तो अब आप इसमें लिखेंगे संगत कोण अभिगृहित का विलोम, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम का अगर हम वो लें ऑपोजिट लें तो उसका जो है ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा आपका कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। तो उसको यूज़ करके हम कह देंगे कि दीज लाइंस आर पैरेलल, यानी आप इसमें बस एक सीधे लास्ट में इसमें एक चीज़ लिख देंगे बाय यूजिंग, अब हम इन PQ और RS को पैरेलल दिखा देते हैं, PQ इज पैरेलल टू RS, और बस रीज़न आप लिख देंगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, यानी संगत कोण अभिगृहित का विलोम। अब ये क्या होता है विलोम, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है बेटा, ये कन्वर्स का क्या मतलब है कि अगर हम अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल शो कर दें तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये उसको ऑपोजिट है। जो हमने थ्योरम हमने पढ़ रखी है, हमने जो अपनी एक्सियम पढ़ रखी है उसमें एक्चुअल में क्या दे रखा होता है कि हम क्या करते हैं, हमें लाइंस पैरेलल दे रखी होती है तो हम बताते हैं कि हमारे भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे या हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। मगर अगर हम इसी का उल्टा लेके चलें कि हम अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दे रखा है हमें,
तो हम कहेंगे कि हमारी लाइंस भी पैरेलल होंगी। ठीक है, इसका अगर हम उल्टा चलें तो वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है। हमने अपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है और फिर हमने कह दिया कि भाई क्योंकि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं इसलिए हमारी लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो बेटा आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे किया? इसको एक बार जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो बेटा इसमें आपको दे रखा था कि ये वाली जो दो लाइंस है, ग्रीन जो ये जो लाइंस है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। लाइंस पैरेलल है तो हमने हमारा प्रूफ एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि लाइंस हमारी ये वाली दोनों पैरेलल हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं यानी ये आधे आधे एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, यानी ये होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमने कहा भाई इसका डबल भी इक्वल होगा, और इसका डबल एक्चुअल में क्या है? हमारा ये पूरा एंगल ABQ और इसका डबल है BCS, यानी ये वाला पूरा एंगल। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हो गए। तो ये जो एंगल्स इक्वल हो गए, ये पूरे पूरे अगर एंगल्स इक्वल हो गए तो ये तो वही बात आ गई कि हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी ये जो लाइंस हैं ये भी पैरेलल होंगी। तो इसमें आपको यहाँ पे कन्वर्ट्स का ये मेंशन करना होगा। ओके बेटा, अब इसी पे बेस्ड आपके 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।